श्री गोविंद माधवेति को अशानाम क्लेशनाशा गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय माधव मदन मुरारी पुरुषोत्तम भगवान छवि तेरी प्यारी कमला एकादशी सावन में और देखो पाप हरे नर नारी लाज बचा लो पुरुषोत्तम अब भारत में आओ गिरधारी जब जब पाप बढ़े धरती पर आना ही पड़ेगा शाम तुम्हें कलयुग में भी गोवर्धन को फिर से ही उठाना शाम तुम्हें भारत का नाम चमक जावे ये गौरव गोवर्धन बनाना तुम्हें सब आंख लगा के बैठे हैं कैसे ये भारत डुबाना हमें जितने निश्चर वंश हैं इस कलयुग के माय जितने दानव जगत में और चाहे भारत डुबाए भारत डूबे और हम चमके ये लक्ष्य दानव ने बनाया है और कलयुग में भारत चमकाने पुरुषोत्तम यहाँ आया है तो हे पुरुषोत्तम दानवता का नाम निशान मिटा देना सावन में आए हो भारत में अंधियारे सभी हटा देना भारत तो देश भगवान का है इसे फिर से भारत बना देना भारत के पीछे पड़े दानव उस दानवता को हटा देना यही प्रार्थना कल्प की यही कथा पुरुषोत्तम जान कमला एकादशी पड़ गई भारत को कमलासन मान पद्मासन पर आप विराजो क्षीर सागर विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्म है नाक में दम कर दो भगवान जितने भारत के अंधियारे जितने भारत के हों पाप और जितने दानव हों भारत में उनको आप करो अब समाप्त समापन समारोह कर दो पुरुषोत्तम महीना आया है जो दानव घूम रहे भारत उनका कर दो अब सफाया है तो पुरुषोत्तम की 11वीं और कथा करें प्रारंभ एकादशी कमला पड़ी हट गए छल पाखंड धीर धैर्यम श्रवण पटे अतिवरा
महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कलयुग में बन गए राम लला और प्रकट गई तेरी बार कला। छल और पाखंड हटा दो अब, देखो शुभ आ गई बेला। पुरुषोत्तम का मास है शिव सावन के साथ, हरियाली भारत में कर दो और पाप कर दो समाप्त। अरे त्रेता में बने थे राम लला और उसके बाद द्वापर में बने तुम कृष्ण कला, और कलयुग में फिर से बने पुरुषोत्तम आप अवध में राम लला। तो क्या क्या है कर्तव्य आपके और क्या उद्देश्य तुम्हारा है? भारत में जन्मे हो रामचंद्र, ये भारत देश तुम्हारा है। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कलयुग में भी पुरुषोत्तम में करो भारत उद्धार। क्योंकि प्रतिज्ञा आपकी है रघुनंदन, अब इसको आप निभा देना। भारत पर कोई संकट हो पुरुषोत्तम आप हटा देना। तो कलयुग में तो पाप ही और घटा पाप की छाय, कलयुग काला घटा बिकाली और सब काले हो जाए। तो कई कलयुग काली कालिमा और उसमें राम लला सरकार। दशरथ बोले कौशल्या से काला टीका लगा दो तार, सुंदर सूर्य समान राम बालक ये अवध में जन्माया। नजर न लग जाए पुरुषोत्तम काला टीका लगा दो माया। कौशल्या ने काजल से और काला टीका लगाए, हंसने लगे मां के ऊपर राम लला मुस्काए। मां पलने में ही देख लिया कलयुग का सारा हाल समझ। द्वापर त्रेता दिखने लगा मुझे और ये काला काला रंग महल। तो राजमहल सब काले हैं और काले रावण सरकार। भोलेनाथ ने सोने की लंका दी रावण को, पर रावण ने कर दिया बेकार। तो काला पूरा हो गया और
सर्वशक्ति गति जान। और माता उसकी के कसी और काजल दिया नान। ये कैसी माता है रावण की, जिसके लाल के 10 मुख हों और 10 के 10 मुख काले हो रहे हों, तो उस पर उसकी नजर उतारने के लिए भी तो कोई काला टीका लगाता। पर लंका में काला काला है और काला काला हो, कौन लगावे टीका रावण, रावण काला हो। तो रावण तो काला ही है और ये माता काला फैलाने आया है। और ये काला धुआं लंका में उठा, काला ये धुआं, और अयोध्या पर आकर छाया। लगता है भारत के ऊपर पुरुषोत्तम में काला आया। पलने में हंसे जब राम लला, मैं हटा देऊं काली छाया, लंका को काली कर दूंगा। अब देख कौशल्या मां मेरी माया, समझ न पाई कौशल्या क्या बोल रहा है राम लला। अरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, लगता है बाल स्वभाव भला। कौशल्या ने सोचा बाल स्वभाव है, जाने क्या बचकानी बातें बोल रहा है। तो तेरी भाषा बोल रहे रामा, और नहीं समझे कौशल्या माता। तो पलने में ही रावण के और काले कारनामे देख, अरे कागभूषुंड दर्शन करे राम चरण गति रेख। वहां पर काला कागभूषुंड भी था। तो काला हो तो कागभूषुंड जैसा, और भ्रष्टाचारी नहीं हो। और रावण इतना काला है, उसके 10 सिर हो, तो भ्रष्टाचार के 10 सिर होते। और वह सब रावण जान, जो भी करते भ्रष्टाचार वह सभी दशानन मान। वो सब दशानन है। और धर्म के 10 लक्षण होते। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में है प्राण। तो ये भारत पुरुषोत्तम महीने में भगवान राम संकल्प कर रहे हैं। एकादशी का दिन है, कमला एकादशी है, कि भारत सारे संसार पर दया बनकर छा जाता है। और दया का उल्टा याद होता है, तो उस दयाधारी भगवान पुरुषोत्तम को सारा संसार याद करता है। लेकिन दुष्टों को नहीं करे याद। और जो राजा प्रकोप चलाते हैं और सोने की लंका को रावण और आतंकवाद बनाते हैं। इतना घमंड 10 सिर का था और सोने का लंक घमंड बना, और 1.25 लाख नाती घमंड। और रावण तो देखो ब्रह्मांड बना। अपने आप को मान रहा है रावण ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा रावण कर रहा लंका बना नरेश। लंका का नरेश अपने आप को काजल की कौटरी में बंद करके तानाशाह मान करके आतंक का तूफान भारत की तरफ भेज रहा है। आंखों देखा हाल बता रहे पुरुषोत्तम। अरे तूफानों को यहां हटाते पुरुषोत्तम, पाप हटाते और अधर्म हटाते और घमंड हटाते पुरुषोत्तम। 8 तरह के मदहराज उनको भी हटाते पुरुषोत्तम, और पाप घटाते पुरुषोत्तम और पुण्य बढ़ाते पुरुषोत्तम। भारत और भक्तों का भला
कलयुग में कर रहे पुरुषोत्तम, इस कारण सावन में आए ये 13वां मास भवानी है। गर रावण तानाशाह ने उठाया तूफान तो सामने रघुराम भवानी है। रघुनाथ खड़े भारत में अब, ये राम लला कलयुग में खड़े, और जितनी बला भारत में है वो राम कृपा से टले टले। तो असली राम लला आ गए अब और बने भारत सरकार। उनके ऊपर किसी का होगा नहीं प्रहार, नहीं प्रचार प्रसार करे और चमका सूरज जाए। कलयुग में भी राम लला सूरज जैसे चमकाए। सारे राजा विश्व के हो गए हैं निस्तेज, अरे पाप बढ़ गए राजाओं के, और देखो देर सवेर। तो एक ही राजा पुरुषोत्तम है, रामलला सरकार बने। भारत का तो भाग जग गया, भारत में भगवान खड़े, और अवध में है प्रसन्नता। देखो मने दिवाली है, सावन की काली घटा छाई, और रोशनी वहां निराली है। अरबों दीपक जले अवध में, और नहीं रात वहां काली है। और लंका काली हो गई सारी, क्योंकि रावण नीति बुराई है। तो रावण नीति बुरी है, छोड़ो सब राजाओं, वरना तुमको काल खाएगा। और देखो पाताल न जाओ। तो काली नीति रावण की, और काला है तूफान, और काला घटा सावन में चढ़ गई, और पीछे पड़ गए राम। तो राम लला तेरी बार कला, भारत की हटा दे अला बला। पुरुषोत्तम कमला एकादशी है, कर दे भारत का कलयुग में भला। पापों की चांदनी छाई है, और सब राजा प्रसन्न दिखाते हैं, और राजमहल में अपने अपने राजा मौज मनाते हैं। प्रजा खड़ी है दुखी यहाँ पर, कोई नहीं सुनने वाला, पर पुरुषोत्तम में आया भारत, त्रिलोक का पुरुषोत्तम रखवाला। अब रक्षा करे भारत की, और घन घमंड हटा देगा। जितने काले भारत में है, नाम निशान मिटा देगा। अरे बोल रहे हैं रामचंद्र, और सीता हो गई मंत्र मुग्ध, और पूछ रही है रामचंद्र से, क्षीर सागर का भारत को बना दो दुग्ध। क्षीर सागर भारत को बना दो रामचंद्र भगवान, ये मेरी इच्छा प्राणनाथ, इसे पूरी करो भगवान। तब दिव्य दृष्टि खोली राम ने, और माता पलने रही झुलाए, और पलने में ही लीला कर रहे देखो अवध में राम ललाए। अरे राम लला बोले माया से, अरे कमला एकादशी महान, हे सीता तू घट से जन्मे, और घट घट में है राम भगवान। मेरे घट घट में राम चंद्र के, और देखो सीता को ही जान। और शिव के भी घट घट में राम जी, और सावन पुरुषोत्तम में मान। और रावण के नयनों में सीता, और बसा लई रावण शैतान।
अरे पंचवटी में लूटे तुझको, तू लूटे लंका को जान। अरे रावण लूटे सीता माँ को, सीता लूटे लंकापति मान। अरे लूटने वाले लूट रहे हैं, लुट गई लंका पल में आन। तो रावण लूटी सीता को और सीता रावण लूट, झूठ ही झूठ बोल रहा था और रावण गया वहां टूट। तो भगवान रामलला ने कहा, हे कमला, कमला कमलेश्वरा लक्ष्मी स्वरूपा, भगवान विष्णु अर्धांगनी नारी स्वरूपा, सदा क्षीर सागर शयनम, नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पंख विहारते, ब्रह्मवेता चार चतुर्भुज स्वरूपम, अमृत कथा श्रवणावते। अमृत कथा श्रवण करे बैकुंठन में जो होय। अरे कमला चरण चापे विष्णु के, वह क्षीर सागर भारत होय। जैसे भगवान विष्णु कहने लगे, प्रिया आप में बैकुंठ में मेरे चरणों का चापन कर दी। गरुड़ जी पंख विहार करते हैं, नारद जी घंटा ध्वनि करते हैं, शेष जी की शैया पर मैं विराजमान होकर पूरे त्रिलोक की रक्षक करके विश्व का और त्रिलोक का पालन पोषण करते हुए हर आत्मा में भ्रमण करता हूं। रमण करूं मैं राम हूं और भ्रमण करूं मैं राम, और मरण करूं रावण का, और मेरा नाम है राम। तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं और 13वें महीने में तो करके रहूंगा। तो जितने रावण जगत में उनका करूं संगार, ये तो मेरी प्रतिज्ञा। और सुनो सिया रसधार। तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आवेगा और पाप रहेंगे राजमहल में, धर्म जेल में जावेगा। पाप रहेंगे राजमहल में, धर्म जेल में जावेगा। नवग्रह कैद करेगा रावण और धर्म को नष्ट दिखावेगा। और रामचंद्र वनवास जावेंगे और संगम वहां हो जावेगा। शिव के संगम करे राम जी रामेश्वर थर, राम नाम का सेतु बना कर विजय राम हो जावेगा। पंपापुर का राजा सुग्रीव और बाली वहां मर जावेगा। अंगद बने मेरा सेनापति और सुग्रीव राज चलावेगा। रावण को मारेंगे राम जी, विभीषण राजा पावेगा। और शबरी का झूठा ये बोर और देखो राम जी खावेगा। कुल किरात भील बनवासी सबको गले लगावेगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आवेगा। कल युग में सब उल्टा होवे, उल्टे राज चले भारी। उल्टी बुद्धि राजाओं की, उल्टी गंग बहे सारी। सब कुछ उल्टा हो कल युग में और सीधा पुरुषोत्तम कर जावेगा। और बैन मान जी को कोई न माने, साली नोत झिमावेगा। भगवा वस्त्र पहन कर देखो पोंगा पंडित आवेगा। और माथे पे लगे त्रिपुंड और देखो जनेव दिखावेगा। अरे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नहीं जाने और फिल्मी गीत सुनावेगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौवा मोती खावेगा। रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आवेगा। अरे हरिजन के घर गाय बंधेगी, ब्राह्मण बकरी चरावेगा, और कथा वथा कोई कहे नहीं, सब सुरा सुंदरी पावेगा। घर घर में हो नाच रोजाना, और टेलीविजन आवेगा, राजा प्रजा सब झूम झूम कर उसमें ही खो जावेगा। अरे कलयुग में टेलीविजन ये वेद पुराण हो जावेगा, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब और टेलीविजन पे आवेगा। कोई न राम वनवास जावेगा, और कृष्ण गोवर्धन नहीं उठावेगा, सब कुछ कल्पना करे वहां पर, और छाया चित्र बन जावेगा। बड़े बड़े आश्रम होंगे भाई, और चेली पांव दबावेगा, और चेला चेली और आश्रम ऐसा कलयुग आवेगा। पाप की घोर घटाएं छावे, और राजा तांडव मचावेगा, जो चाहेगा वही करेगा, वह राजा कहलावेगा। और प्रजा को देगा भारी दंड, और नरक लोक पहुंचावेगा। ऐसा कलयुग आवे सीता, तब राम प्रकट हो जावेगा। पुरुषोत्तम बनकर 13वें महीने में और रामचंद्र आ जावेगा, और जो कर रहे जगत में कुकर्म उन्हें राम दंड दे आवेगा। शनि खड़ा है एकादशी में, और कुंभ में शनि खड़ा भारी, और कुंभ में सीता मां जन्मी है, और शनि प्रकोप हो ये भारी। तो कलयुग में अब शनि प्रकोप और दानवता पर हो जावेगा, रोक नहीं कोई पावे प्रकोप। और देखो सब चमत्कार प्रगटावेगा, रामचंद्र कह गए सिया। अरे मंदिर में कोई जावे नहीं, कोई पुरुषोत्तम नहीं गावेगा, नहीं दान और पुण्य होएगा, और शेर सपाटा पावेगा। कल वन में होगी सब भक्ति, और नाच रास नहीं पावेगा, और वेश्या संग नाचेंगे सब, और सुख सौभाग्य प्रगटावेगा। वेद पुराण भूल जावे सब, मजमा पंडित लगावेगा, और देखो अरबों संख्या में भई, और भीड़ को भजन सुनावेगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ये कलयुग की बात है, और अभी अंधेरी रात है, फिर होने वाला प्रभात है। सीता जी की आंखों में टपक नयन जल जाए, महाराज ऐसे कलयुग में कौन जन्मेगा। जिसके फूटे भाग हों वह कलयुग जन्माए, अरे मौज होएगी पापिन की, और भक्त सभी पछताए। पर एक दिन 13वें मास में ऐसा योग चलाए, वही योग पुरुषोत्तम आया इस कलयुग के माय। अब उल्टे को सुलटा करे पुरुषोत्तम भगवान, जो भारत उल्टा करे वह उल्टा ही जान। तो भारत माता होए न उल्टी, और इसको राम करे अब सुलटी। तो रावण की उल्टी मति और कलयुग में भी हो, और सुबुद्धि अवध में, और राम लला कृपा से हो। तो राम लला ने कहा मैं अपनी कृपा कलयुग में पुरुषोत्तम महीने में फैलाता हूं। तो भारत की सुलटी हुई, और देखो बुद्धि जाए, सरस्वती को पलने में राम लला बुलाए। हे योग माया सरस्वती तुम, जो उल्टी बुद्धि चल रही भारत, और भारत हो रहा कलयुग में भी देखो गारत और गारत। अरे मैं राम लला बनकर जमुना जन्मा हूं,
झूल रहा हूं झूले में, और जो पाप करे इस भारत में, और देखो उल्टे झूले में, तो उल्टी कर दो उनकी मति, और उल्टा करो कमाल, हंसारूढ़नी जगदम्बा, और कर दो अब चमत्कार। योग माया ने सुन ली और राम लला की पुकार, जाओ राम आपकी इच्छा, तो उल्टा काम करे वो सब उल्टे गतिधार। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो उल्टा को भी सुल्टा कर रहे हैं भगवान पुरुषोत्तम। ये तो लीला है उनकी, कलयुग में कर रहे हैं भारी, पर नहीं समझ रहे भारत के। और देखो सारे नर नारी, पता नहीं है राम आ गए बने कल की अवतार, और अवध में पलने में झूले राम लला सरकार। कलयुग में भी झूल रही है झूला राम सरकार, सावन में भी झूल रहे हैं लगा राम दरबार। ये कमला एकादशी की और कथा 11वीं होय, एकादशी के स्वामी पुरुषोत्तम ही होय। भगवान पुरुषोत्तम फरमाते हैं सीता जी, एकादशी का स्वामी मैं हूं, और सारे भारत को मैं एक ही दिशा में चलाता हूं। चारों युगों में कोई दिशा भारत की बदल नहीं पाएगा, अगर बदली भारत की दिशा दशा तो नरकलोक में जाएगा। 4 वेद शेषास और 18 पुराण, आदि सनातन भारत है ये, इसमें जन्मते हैं भगवान। तो ये तो भगवान का देश है, यहाँ उल्टा कभी न होए, जो भारत उल्टा करे वही उल्टा होए। रावण उल्टा हो गया जब उल्टा शनि लटकाए, नवग्रह लटका दिए लंक में, तो रावण मर गया भाई। रावण उल्टा लटका रहा था, सबको जेल में डाल रहा था, देवताओं को ही जेल में डाल रहा था। तो बताओ देवताओं से बड़ा है क्या रावण तू, और 10 सिर पे इतना इतराता है, और तेरे घन घमंड को नष्ट करने कलयुग में रामचंद्र अब आता है। तो भूल जाएगा घन घमंड और हटे 10 ये शीश, पुरुषोत्तम में आ गए। और देखो ईश जगदीश, भगवान पुरुषोत्तम इस समय भारत में खड़े हुए हैं, अयोध्या में खड़े हुए हैं। मनोबल है भारत का, भारत में भक्ति की बरसात होती है। भारत के अंदर दशानन नहीं, दशानन तो भोगों में चला, 10 इंद्रियों के वश में। जो 10 इंद्रियां जिसके वश में नहीं, वह सभी दशानन खुद को मानो, और जिनके वश में राम जी, और वह 10 लक्षण धर्म के जानो। धर्म के भी 10 लक्षण होते हैं। तो धर्म दया, धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए धर्म दया के साथ होता है, निर्दयता के साथ नहीं। इसलिए भारत का जो भी राजा हो चारों युगों में, वो दया अपने हाथ में रखे, तो भगवान भी उसे याद करेंगे, क्योंकि उसका उल्टा याद होता है। और यदि वो दया को छोड़ दे राजा, तो फिर कयामत आ जाती है, और राज ताज करना भूल जाता है, और सड़क छाप हो जाती है। तो सड़क छाप होंगे सब राजा, और भूले दया धर्म का ज्ञान। रावण भी भूल गया दया, और आतंक दिया महान। तो क्या परिणाम लंक में होया, और 1.25 लाख रावण भी रोया, रहा नहीं कोई रोवण हारा, और एक बचा विभीषण प्यारा। तो वही हाल कलयुग में भी। और रावण नीति हो, जो रावण नीति फैलावे, और बचे नहीं आंखों, मात होएगी भारी उनकी, और जीत जाएंगे राम। चारों युग में भारत रक्षा करते पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं, और इस समय भी भारत की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि राम लला है। ल का मतलब
सारी सृष्टि को अपने अंदर और लय करने की शक्ति रखते और लाभ ही लाभ करते त्रिलोक का और भारत में अमृत भरते। वो राम लला है उनकी कला और 12 कला उनकी जानो। और सूर्य वंश में अवध में देखो चमके सूरज भारत मानो। तो ऐसा चमके कलयुग भारत और चमके नहीं कोई। और पुरुषोत्तम की कथा है और वाणी राम की ओय। कलयुग में पहली बार और आई राम की वाणी। लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम के संग आई है सीता भवानी। तो कमला सीता जानी एकादशी स्वरूप उनके साथ पुरुषोत्तम आए और भारत राम सिया का रूप। तो 11वीं कथा परिपूर्णम और देव भारत वरदान। राम सिया सरकार है भारत के भगवान। भक्तों का कल्याण करो और सावन आए पुरुषोत्तम और भक्तों को पाप हटा करके अब जीवन मुक्त करो पुरुषोत्तम। भारत में सत्य का प्रकाश फैलाओ और न्याय करो पुरुषोत्तम उत्तम। ऐसा न्याय कलयुग में चले भारत कि हार जाए सब रावण के सम। जितने रावण कलयुग में है हारे न्याय से जाए। आज से ही पुरुषोत्तम का न्याय चलेगा भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यही रीत आज से और भारत में प्रारंभ। और जो भी बोलो बोलना सच सच बोलना। नहीं करो यहां छल पाखंड। जो बोलेगा झूठ और देखो हारे जाए। छल और पाखंड अधर्म अब नष्ट करें रघुराय। जीत सत्य की होएगी और जीतेंगे अब राम। और एकादशी कमला पुरुषोत्तम कथा है और घूम रहे रे भगवान। ओम अवधापति श्री रामचंद्र। भारत धनी घनी खम्मा राम दरबारम। राम लखन भरत शत्रुघ्न सीता शोभा मायनी। हनुमान दास रूपकम अवध स्वरूपम। निर्लेप जीवन मुक्तम सरयू तट गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद भयो। भारत को भाग जग्यो पुरुषोत्तम कल्प में। 11वीं कथा में राम लला भारत को कर गयो भलो। अरे जो झूठ करेगा राम नाम वह खुद झूठा हो जावेगा और नहीं बचेगा कोई वहां पर। और राम विजय अब पावेगा। तो राम विजय होगी भारत में और वही बने रे सरकार। और राम लला की जो करे भारत में जयकार। सारी अयोध्या और भारत में हो राम जयकार। रावण सारे राम से कलयुग जावे हार। जितने रावण कलयुग में हैं उनकी होगी हार। और पुरुषोत्तम के मास में राम लला जयकार। आशीर्वाद दिया भारत को और सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे। राम लखन सुन भयहूं सुखारे। शक्ति का आशीर्वाद मिला। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र ने दिया। तो भारत की प्रजा जो सवार अब है उनके मनोरथ भगवान राम सिद्ध कर देंगे। और जो असफल है भारत में और सफलता चाहते हैं वो निराश रहेंगे। क्यों? क्योंकि छल कपट प्रपंच रखने वाला
वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहाँ तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो नष्ट गति सुमति और भ्रष्ट बुद्धि गति हो, अब जीतेंगे वह नहीं जो राम विरोधी हो। बोलो जय श्री, जय पुरुषोत्तम। रेवा खंडे कलयुगे प्रथम चरणे एकादशी कमला पुरुषोत्तम कथा, सर्वशक्तिदायकम वरदायकम मंगलम जगत जननी भारत जननी भारत भूमि, सर्वशक्तिदायकम वरदायकम जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और बोली सीता सावन में पुरुषोत्तम शक्ति हंसी, तो पुरुषोत्तम के साथ में बोली सीता मात, भारत तो भारत रहे और नहीं बिगड़ेगी बात। बोलो जय श्री